कथा प्रारंभ होती है, सुनहु वीर हनुमान। आय के आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सदा भवानी दाहिने सन्मुख सदा गणेश, पांच देव रक्षा करहि ब्रह्मा विष्णु महेश। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जय विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेगे दास मैं तोरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय हनुमान। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ नमः शिवाय हरि हनुमते नमो नमः, हनुमते नमो नमः। ओम श्री हनुमते नमः। कथा प्रारंभ होते है, सुनहु वीर हनुमान। आओ आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कल हमने और आप सभी लोगों ने कथा प्रसंग में ये सुना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर जो है का अंश हमारा जीव है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो ईश्वर है वो जीव जो हमारे अंदर है उसका अंश विद्यमान है, और ये जीव जो है वो अविनाशी है। राम सिया राम जय जय राम। लेकिन इस जीवात्मा में माया, मोह, अभिमान, काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष इत्यादि की बहुत मजबूत ग्रंथि बंध गई है। इस ग्रंथि को किस प्रकार से खोलें, परमात्मा की तरफ किस प्रकार से चलें, परमात्मा की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा कल श्री रामचरितमानस में हुई थी। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। तब फिर जीव विविधि विधि, पावहि सुसति कलेश। हरि माया यति दुस्तर, तरि न जाय विगहेश। कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक। होहि गुणाक्षर न्याय जो, पुण्य प्रत्युक अनेक। राम सिया राम जय जय राम। आइए आज की कथा में बड़ा सुंदर प्रसंग है कि ये जो प्रपंच है। जय हो भैया विलास शर्मा जी, सादर जय सिया राम। आप अभी फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं। भगवान की कृपा आपके परिवार पर भी बनी रहे और आप पर भी। राम सिया राम
जब हमारे जीवात्मा में जो ये अंधकार हो जाता है, अभिमान का, मोह का, काम का, तो जो दीपक है जीवात्मा, जिस काम क्रोध मद लोभ दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय, ये जो जीवात्मा के ऊपर हमने ग्रंथि लगा रखी है, बांध रखी है, जब हम ज्ञान का दीपक जलाते हैं तो फिर क्या होता है, ये देवता लोग और ये विषय हमारे उस ज्ञान के दीपक को बुझा देते हैं। देवता कभी नहीं चाहते कि कोई मनुष्य देवता बने। तभी आपने देखा होगा जब कभी यज्ञ होते हैं, जब कोई पुण्य आत्मा आगे बढ़ता है तो इंद्र भगवान को दिक्कत होने लगती है, कभी नहीं चाहते हैं। देखिए चौपाई का दर्शन कीजिए। अरे इंद्री द्वार झरोखा नाना, जय सिया राम जय जय राम सिया राम। जो इंद्री द्वार झरोखा नाना, क्या हो गया भाई? राम सिया राम जय जय राम। कुछ म्यूजिक गड़बड़ा गई। जो हमारे जो इंद्रियां हैं, ये जो यहाँ पर समस्त प्रकार के काफ़ी लोग, हर द्वार पर एक देवता जी महाराज बैठे हैं। जितनी इंद्रिय हैं, जैसे आपकी दृष्टि है, नासा है, ये जिह्वा है, स्वाद इंद्रिय है, ये यहाँ पर सब जगह आपके तमाम प्रकार के देवता बैठे हैं। जब कोई भी व्यक्ति भक्ति और ज्ञान के माध्यम से परमात्मा के प्रति बढ़ता है, तो ये देवता लोग क्या करते हैं, विषय को ओपन दरवाजा खोल देते हैं। आइए दर्शन करिए, बहुत सुंदर है। इंद्रि द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे कर थाना, आवत देखहि विषय बयारी, ते हठ देहि कपाट उघारी, जब जुग भंजन उर्ग्रह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई, नंद न छूट मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भय विषय बतासा, बुद्धि विकल भय विषय बतासा, इंद्र न सुरन न ज्ञान सुहाये हो, विषय भोग पर प्रीति सदाही, विषय समीर बुद्धि कृत भोरे, तेह विधि दीप कुबार बहोरी। देखिए, जब हम अपनी आत्मा में लगे हुए उस मैल को, लगी हुई उस गांठ को कभी खोलने का प्रयत्न करते हैं ज्ञान से, ज्ञान का दीपक हृदय के अंदर जब जलाते हैं, ज्ञान से भक्ति उत्पन्न होती है। तो जब ज्ञान से अपने दीपक को जलाने का प्रयत्न करते हैं, तो वहाँ पर जो इंद्रियां हैं, वासनाएं हैं, जो हमारी, हर दरवाजे पर देवता बैठे हैं स्थान जमाए हुए। जैसे कोई विषय ज्यों ही कोई विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठ पूर्वक दरवाजा खोल देते हैं कि आ जाओ। जैसे हम और आप पूजा करने चलते हैं, मंदिर जाते हैं, अपने ज्ञान के दीपक को जलाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ज्ञान से ही भक्ति मिलती है। जब आपको ज्ञान होगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, भला क्या है, तभी आपका जब ज्ञान होगा तो परमात्मा के प्रति इंसान चलता है। और जब परमात्मा के प्रति चलता है तो देवताओं को बड़ा आश्चर्य होता है, अरे ये कहाँ जा रहा। फिर कोई विषय आता है, मान लीजिए, देखिए लिखा है, इंद्रि द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे कर थाना, आवत देखहि विषय बयारी, ते हठ देहि कपाट उघारी। हम अपनी जीवात्मा में लगी हुई काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड झूठ अन्याय, इस प्रकार की जो ग्रंथि में हमारा जीवात्मा बंध गई,
उस जीवात्मा की इतनी गांठें लगी हैं, तो और अंदर है क्या, अभिमान रूपी अंधकार है, तो हृदय में वो जो गांठ बनी है उसको खोलने का प्रयास ज्ञान के माध्यम से करते हैं। तो जब ज्ञान के माध्यम से उसको खोलने का प्रयत्न करते हैं, तो जो इंद्रियां हैं वहां पर देवता बैठे हैं, कोई विषय आ गया। मान लीजिए आदमी मदिरा पान करता है और उसने ज्ञान से अपने मदिरा पान को कम किया, शराब नहीं पीना है, भगवान का भजन करना है। जैसे विषय उसके पास आया, देवताओं ने उसको दरवाजे को खोला और उसके अंदर वो विषय घुसा, और जैसे ही विषय बयारी घुसती है, ज्ञान का दीपक बंद हो जाता है और जो जीवात्मा है उसकी वो गांठ खुल नहीं पाती है और वो भगवान के चरणों में नहीं लग पाता है। ये समझने के लिए बहुत कठिन है, लेकिन आराम से समझिए कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी हमारे और आपके अंदर जो जीवात्मा है वो भगवान का अंश है। लेकिन जब हमारा जन्म होता है, जब माँ के गर्भ में हम आते हैं, तो कहते हैं प्रभु हमें इस दुनिया से बाहर निकालो। जैसे ही हम धरती पर पहुँचेंगे हम आपका भजन करेंगे, क्योंकि जो आत्मा है, जीवात्मा परमात्मा का अंश है। राम कीर्ति शर्मा जी हमारे जयपुरिया के शिक्षक, रामचंद्र कर जी उड़ीसा से हैं, जगन्नाथपुरी से, गौतम कटियार जी, तमाम लोग जुड़े हैं। बड़ा विषय बढ़िया है, आप छोड़िएगा नहीं। भक्ति में कैसे जाएं, ये सूत्र है यहाँ आगे आने वाले प्रसंग में। तो कैसे जब हम कमिटमेंट करके धरती पर आते हैं, धीरे धीरे हम विषयों में लिप्त होते हैं। विषय क्या है, जैसे शाकाहार करना चाहिए, लेकिन विषय क्या है, हम लोग नॉन वेज खाने लगते हैं, जंतुओं की हत्या करते हैं। जीवात्मा का स्वभाव क्या है, सरलता से रहना चाहिए। हम लोग झगड़े करने लगते हैं। जीवात्मा का स्वभाव है कि क्रोध न करना, लेकिन हम लोग क्रोध करते हैं। तो वो जीवात्मा के ऊपर धीरे 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 इन सब चीज़ों की एक ग्रंथि बन जाती है मन के अंदर। लेकिन कब कोई गुरु मिलता है तो वो ज्ञान का दीपक जलाता है और जला करके भक्ति मार्ग की तरफ प्रेरित करता है। लेकिन जैसे ही कोई विषय आता है तो दरवाजा खोल देते हैं। देवता लोग नहीं चाहते हैं कि हम भक्ति की तरफ बढ़ें, और वो विषय हमारे अंदर गया, फिर हवा, उसके बाद वो ज्ञान का दीपक बंद हो गया तो ग्रंथि नहीं खुली। सब जो प्रभंजन उर्ग्रह जाई, जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, तब ही दीप विज्ञान बुझाई, तो ही वो विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। ग्रंथ न छोट मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भय विषय बतासा। हम गांठ छोड़ने का प्रयत्न कर रहे थे, बुद्धि प्रयत्न कर रही थी, लेकिन अंधेरा हो गया, गांठ नहीं छूटी, विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई। इंद्र न सुरन न ज्ञान सुहाई, इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता, वो हमें विषय में फांसने का प्रयास करते हैं। अरे विषय भोग पर प्रीति सदाई, विषय भोग, आप सभी लोग विषय जानते हैं। काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड झूठ अन्याय, ये सब विषय हैं। जैसे कामी पुरुष को काम बहुत सताएगा, तो काम के देवता हैं कामदेव महाराज। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम जय जय हनुमान। प्रभु जैसे ही कोई कामिनी दिखी, कामदेव ने अपना चक्कर चलाया और वो विषय आपके अंदर घुसा, और उसके बाद बुद्धि नष्ट हो जाती है। इंद्र न सुरन न ज्ञान सुहाई, देवताओं और उनके इंद्रियों को ज्ञान अच्छा नहीं लगता, वो तो चाहते हैं आप फंसो।
अरे विषय समूह बुद्धि कृत भोरी, तह विध दीप कुबार बहोरी। और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया, फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को कौन जलावे। तब फिर जीव विविध विधि पावहि स्वशक्ति क्लेश, हरि माया यति दुस्तर तर न जाय विगहेश। काक भुसुंडी जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार ज्ञान के दीप के बुझ जाने पर फिर जीव अनेकों प्रकार से संसित जन्म मरण इत्यादि क्लेश पाता है। हे पक्षीराज गरुण, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज में ही मोक्ष को प्राप्त होने नहीं देती है। इसके लिए बड़ा कठिन प्रयत्न करना पड़ेगा। आइए क्या प्रयत्न है समझिए। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होहि गुणाक्षर न्याय जो, पुण्य प्रत्युक अनेक। ज्ञान कहने में समझाने में बहुत कठिन है, समझने में भी कठिन है, साधनों में भी कठिन है, भक्ति का करना कठिन है, ये ज्ञान समझाना भी कठिन है और अंदर समझना भी कठिन है। संयोगवश यदि कदाचित ज्ञान भी हो जाए तो फिर उसे बचाए रखना और कठिन है, और कठिन है। संत हनुमंत किंकर राजस्थानी जी, बड़ी कृपा है, आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, प्रभु की कृपा बनी रहे। भक्ति मार्ग में बड़ी बाधाएं आती हैं, इन सभी बाधाओं को हमें आपको पार करना पड़ेगा, तब परमात्मा की परम गति को प्राप्त होने की स्थिति में अवस्थित होंगे। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा कहीं भुसुंडे, परत खगेश हो नहीं बारा, सुनो गरुण जी। भुसुंडे जी गरुण जी महाराज को बता रहे हैं, जो निर्विघ्न पंथ निर्भय, जो निर्विघ्न पंथ निर्भयी, सो कैलव्य परम पद लहई। ज्ञान का मार्ग कृपाण है, और वो कृपाण है जिसके दोनों तरफ धार है, दुधारी तलवार है। ज्ञान पंथ, अरे ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, तलवार की धार है, दुधारी। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती, जो इस मार्ग को निर्विघ्न निर्वाह लेता है, ले जाता है, वही मोक्ष रूपी परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद, राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनइच्छित आवहि बरि आई। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब ये कहते हैं, कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, इतना आसान नहीं है। भगवान का भजन करना इतना आसान नहीं है, पूजा पाठ करना इतना आसान नहीं है, सत्य बोलना। किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी के भजने से बिना इच्छा किए जबरदस्ती आ जाती है। तो फार्मूला में क्या निकला? भगवान का भजन करना चाहिए, परमात्मा का भजन। निकल के ये बात आई इस प्रसंग में कि राम जी का चरित्र का भजन करते रहना चाहिए, अर्थात राम कथा बार बार सुननी चाहिए, राम चरित्र बार बार सुनना चाहिए, और रामचरितमानस का पाठ भी बार बार करना चाहिए। ऐसा नहीं है, सब जानते हैं। जे मिथल बिनु जल रही न सकई, जे मिथल बिनु जल रही न सकाई,
कोटि भांति को करहि उपाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, धरती ना हो तो जल कहाँ रुकेगा भैया। वो चाहे कोई करोड़ों प्रकार से उपाय क्यों न कर ले, अगर तली नहीं होगी, स्थल नहीं होगा, थल जिम थल बिनु जल रह न सकाई। कोटि भांति को करहि उपाई, कहीं गरुण जी तथा मोक्ष सुख सुन खगराई। कहीं गरुण जी रह न सकहि हरि भगत बिहाई। जिम थल बिनु जल रह न सकाई। जिस प्रकार स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रयास कर ले, वैसे ही है पक्षी राजगरुण सुनो, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। भक्ति भजन के बिना नहीं आ सकती, भजन बिना सत्संग के नहीं हो सकता, और सत्संग में बैठना तो पड़ेगा ही, सत्संग समय के बिना नहीं हो पाएगा। सब एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़े हैं, एक कड़ी दूसरी कड़ी के साथ बंधी है। यदि व्यक्ति मनुष्य भक्ति मार्ग और मोक्ष पाना चाहता है, सबसे पहले उसको समय निकालना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग से, अच्छे संग से आपकी बुद्धि निर्मल होगी। जब बुद्धि निर्मल होगी तो आपके अंदर जल रहा अहंकार रूपी दीपक जो अंधकार किए है, जो बुझा पड़ा है, वो जल जाएगा। जब हृदय में दीपक जल जाएगा तो वहां पर जो जीवात्मा में लगी हुई गांठ खुल जाएगी। धीरे धीरे एक एक करके गांठें खुलती रहेंगी और एक समय आएगा कि आप भगवत भजन में लग जाएंगे और आपका मोक्ष हो जाएगा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। अस बिचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगत लुभाने। भगत करत बिनु जतन प्रयासा, ससत मूल अविद्या नासा। कहीं गरुण जी अरे सुनो भुसुंडी, अस बिचारे हरि भगत सयाने। ऐसा विचार कर जो बुद्धिमान हैं हरि भक्त, भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से जन्म मृत्यु रूपी संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। विवेक दीक्षित जी राम सिया राम सिया राम, जय जय राम फेसबुक पर जुड़ गए हैं। संत हनुमंत किंकर राजस्थानी जी भी जुड़े हुए हैं। आपको सादर प्रणाम भाई संत जी महात्मा, आप परम श्रद्धेय हैं। हम चाहते हैं हमारी कथा संत महंत गृहस्थी सब प्रभु की कथा सुने। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिह उर्गारी। भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। देखिए क्या कहा है भुसुंडी जी महाराज ने। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। इस प्रकार इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं संभव है। ये भाव रखना पड़ेगा। ऐसा सिद्धांत विचार करके श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की वंदना करते हुए भजन करिए। राम सिया राम, जय जय राम। जो चेतन का जड़ करही कर
जो चेतन का जड़ करहे, जड़ ही करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक कहीं, भजहि भजहि जीवते धन्य। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, अब तो दया करो भगवान मेरे राम। जो चेतन को जड़ कर देते हैं मेरे राम जी, और जड़ को चेतन कर देते हैं, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जीव भजते हैं वो धन्य हैं। धन्य है वो जीव जो राम जी का भजन करते हैं, भजते हैं, राम राम कहते हैं। कहो ज्ञान सिद्धांत बुझाई। अब तो मैंने ज्ञान की परिभाषा समझा दी। अब सुनहु भक्ति मन के प्रभुताई। आइए भक्ति रूपी मणि की प्रभुता सुनिए। राम भगते चिंता मन सुंदर, कहें भुसुंडे बसहि गरुण जाके उर अंदर, बसहि गरुण जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राती हो। ज्ञान की परिभाषा समझाई है भुसुंडी जी महाराज ने, भक्ति की परिभाषा सुना रहे हैं। कहो ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मन कै प्रभुताई। आइए भक्ति रूपी प्रभुता महिमा को सुनते हैं। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुण जी, ये जिसके हृदय के अंदर बसती है वह दिन रात अपने आप परम प्रकाश रूप रहता है। भक्ति आ जाए प्रभु की, और भक्ति कैसे आएगी? भजन के बिना नहीं आएगी। भक्ति और भजन कब आएगा? सत्संग के बिना नहीं आएगा। सत्संग आएगा राम कथा सुनने से, संतों के प्रवचन सुनने से, या स्वयं में अपने आप में सक्षम होने से। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहे दिया घृत बाती। कुछ नहीं चाहिए। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। राम की अगर भक्ति है हृदय में, भक्ति रूपक दीपक जल रहा है, वह दिन रात अपने आप परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक को न घी चाहिए न बत्ती चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वभाव प्रकाश रहता ही है। फिर मोह रूपी जहाँ प्रकाश हो रहा है वहाँ चोर नहीं आएंगे। चोर कौन है? मोह रूपी दरिद्रता, ये कभी पास नहीं आएगी, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीपक को बुझा नहीं पाएगी, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। किसी दूसरे की सहायता से प्रकाश नहीं हो रहा है जो आए कोई बुझा दे। भक्ति क्या है? मणि रूपी। अरे परम प्रकाश रूप दिन राती, राम भगत चिंता मन सुंदर, बस ही गरुण जाके उर अंदर। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहे दिया और बाती। कुछ नहीं चाहिए। अरे मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। प्रबल अवेद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सलभ समुदाय। खल कामाद निकट नहीं जाही,
बसहि भगत जाके उर माही, बसहि भगत जाके उर माही। मेरे राम जी मेरे हनुमान जी, मेरे राम जी मेरे हनुमान जी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। आरहि सकल सलभ समुदायी, और जितना समूह है माया का वो सब नष्ट हो जाता है। मदाद पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिस खल कामादि निकट नहीं जाही, खल कामादि कुछ भी, काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष मच्छर मोह ईर्षा कपट कुछ नहीं जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है उसके हृदय में कुछ नहीं जाता है, कुछ नहीं जाता है, कुछ नहीं जाता है। भक्त तो भक्त होता है जी। गरल सुधा सम अरिहित होई, गरल सुधा सम अरिहित होई। करते मन बिन सुख पावन कोई। उसके लिए भी अमृत के समान हो जाता है साहब। जिसके हृदय में भक्ति है सत्व मित्र हो जाते हैं। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पा सकता। कौन सी मणि? राम भगत चिंता मन सुंदर, बसहि गरुण जाके उर अंदर। मेरे राम जी मेरे हनुमान जी। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। जिसके हृदय में मेरे राम की भक्ति है उसको कभी भी काम क्रोध मद लोभ आदि दुष्ट उसके पास नहीं जाते। उसके लिए विसमृत हो जाता है, सारे शत्रु मित्र हो जाते हैं। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता है। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश में होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं उनको व्यापते नहीं हैं। मेरे राम जी मेरे हनुमान जी। गरल अरे राम भगति मन उर बस जाके। राम की भक्ति जिसके श्री राम भक्ति, श्री राम रूपी भक्ति रूपी मणि। अरे राम भगति मणि, मणि माने मणि। जैसे सांप मणि को अपने माथे में बेचारा लगाए रहता है, जान से भी ज्यादा प्यारी होती है। राम भगति मणि उर बस जाके। राम श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, दुख लवलेश न सपने होता के। ये प्रमाण है रामचरितमानस का। जिसके हृदय में राम भक्त रूपी मणि बसती है उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता है। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं। कौन? जो उस भक्त रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। चतुर शिरोमणि ते जग माही, कहीं भुसुंडे। जे मन लाग सुजतन कराहे, सुनहु गरुण। वो व्यक्ति बहुत चतुर हैं। कौन से? जो भक्ति रूपी मणि को प्राप्त करने का यत्न करते हैं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सो मन जदपि प्रगट जग आही,
राम कृपा बिनु नहीं को लाहे, सुगम उपाय पाइबे केरे, न रहत भाग्य देहि भट भेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रत्यक्ष है, प्रकट है, पर बिना श्री राम जी की कृपा से उसे कोई पा नहीं सकता है। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उनको ठुकरा देता है। भक्ति को पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना, मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी। पावन पर्वत वेद पुराना, वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं, उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी लोग हैं, और सुंदर बुद्धि खरीदने वाली कुदाल हैं। हे गरुण जी, ज्ञान और वैराग्य ये दोनों उसके नेत्र हैं, और उस पर्वत को खोदकर भक्ति रूपी मणि को निकालने का प्रयत्न करते हैं लोग। और कैसे मिलेगी भक्ति? वो मणि भक्ति रूपी कैसे मिलेगी? भाव सहित खोजहि जो प्राणी, पाव भगत मन सब सुख खानी। भाव के साथ, बड़े भाव के साथ, प्रेम के साथ जो भक्ति को खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को प्राप्त कर लेता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई, सो बिनु संत न काहू पाई। अस विचार जोई कर सतसंगा, अरे कहे गरुड़ जी बर सुनो भुसुंडी। अस विचार जोई कर सतसंगा, राम 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 भगत ते सुलभ विहंगा। सीता राम राम राम, राम सिंधु घन सज्जन धीरा। चंदन तरु हरि संत समेरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। बिना संत के कहाँ मिलने वाली है बात। श्री राम जी समुद्र हैं, तो धीर संत पुरुष मेघ हैं जो बरसते हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं, तो संत पवन हैं, पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है। उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। ऐसा विचार कर अस विचारी जोई कर सतसंगा। अस विचार जोई कर सतसंगा, अस विचार जोई कर सतसंगा हो। अस विचारी जोई कर सतसंगा हो। राम भगत ते सुलभ विहंगा। राम सिया राम।
जय जय राम राम सिया राम। गरुड़ जी महाराज कह रहे हैं, इससे कह रहे हैं भुसुंडी जी, ऐसा विचार करके जो भी व्यक्ति, पुरुष महिला, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस प्रजाति का हो, संतों का संग करता है। संत माने सज्जन पुरुष, संत माने सत्संग करने वाले व्यक्ति। ऐसा विचार करके जो व्यक्ति संत जनों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। भक्ति आएगी तो सब आएगा। राम भक्ति अगर आ गई तो अपने आप दरिद्रता भाग जाएगी, भगवान की कृपा हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। दोहा नंबर 120। यहाँ से मात्र 10 दोहे बचे हैं आज। कहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्या होता है, राम जाने। अरे ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आही, कथा सुधा मत काढ़े, भगत मधुरता जाहि। देखिए क्या सुंदर वर्णन किया गया है। सुनील तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। आप सभी लोग YouTube का चैनल सब्सक्राइब करें और भगवान के भजनों का, राम कथा का आनंद लेते रहें, क्योंकि भक्ति के बिना मुक्ति संभव नहीं है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ब्रह्मा वेद समुद्र हैं, ज्ञान मदराचल है और संत देवता हैं जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। अर्थात व्यक्ति को कथा सुननी चाहिए। मनोज शर्मा जी, क्योंकि जब आप कथा सुनेंगे, रामचरित्र सुनेंगे, रामचरित्र मानस का पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, तब आपके हृदय में भक्ति का पदार्पण होगा। जब भक्ति आएगी, भक्ति रूप दीपक जलेगा, तो आपके अंदर से, हृदय के अंदर विद्यमान जितने भी राक्षस हैं वो बाहर भाग जाएंगे। क्यों? राक्षसों को अंधियारा पसंद है, उजेला होते ही राक्षस भगेंगे। काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ और अन्याय, किसी के साथ दगा कर रहे हैं अगर आप, तो ये भी एक प्रकार का पाप है। इसकी बहुत बड़ी सजा भगवान देता है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आहि, कथा सुधा मथ काढ़े, भगति मधुरता जाहि, विरति चर्म वस ज्ञान, विगत चर्म वस ज्ञान मद, लोभ मोह कुमारी, जय पाई यसो हरे भगत, देखो खगेश विचार। कहें भुसुंडे जरा सुनो गरुण जी, कहें भुसुंडे क्या वैराग्य रूपी ढाल से अपने आप को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से, ज्ञान रूपी तलवार से, जो आपका संत हैं, जो राम कथा सुनते हैं आप, तो उस ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, विचार करके देखो हरि भगति। कहें भुसुंडे, बाबा भुसुंडी कह रहे हैं, अरे सुनो गरुण जी। कहें भुसुंडी, भुसुंडी जी महाराज गरुण जी से बोले, पुन प्रेम बोले हो खगराओ। गरुड़ जी को संशय हो गया। पुन प्रेम बोले हो गड़राओ, पक्षियों के राजा हैं गरुड़ जी महाराज। जौ कृपाल मोहि ऊपर भाऊ, पुन प्रेम बोले खगराओ। कहें गरुण जी
सुनो भुसुंडी। अब गरुड़ जी बोले हैं, जो कृपाल मोहि ऊपर भाव, नाथ मोहे निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। कहा पक्षीराज गरुड़ में प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। अब वो 7 प्रश्न क्या हैं, आइए आगे सुनते हैं। यही सभी के प्रश्न होते हैं। गरुड़ महाराज सभी के प्रश्नों को पूछेंगे और उसके उत्तर देंगे भुसुंडी जी महाराज। आइए, प्रथम कहु, बहुत सुंदर प्रसंग है साहब। अरे प्रथम ही कहु नाथ मत धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा, सबसे दुर्लभ कवन शरीरा। गरुड़ जी ने कहा, प्रथम कहु नाथ मत धीरा, सबते दुर्लभ अजी कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सोई संक्षेप ही कहु बिचारी, सोई संक्षेप ही कहु बिचारी। कहा बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। कहा पहले मुझे ये बताइए, पहला प्रश्न पूछा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, राग भुसुंडी जी, सबसे पहले यह बताइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है 84 लाख योनियों में। फिर उसके बाद ये मुझे बताइए कि सबसे बड़ा दुख कौन है, और फिर उसके बाद मेरे नाथ ये बता दीजिए कि सबसे बड़ा सुख क्या है। अब 3 प्रश्न हो गए भैया। सबसे बड़ा कौन, सबसे क्या पूछा पहला, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है पहला। फिर उसके बाद और पूछा, देखिए 7वां प्रश्न देखिए, संत असंत परम, संत असंत मरम तुम जानहु, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु। जो संत और जो असंत हैं, संत और असंत का मर्म और भेद आप जानते हैं, अतः उनके सहज स्वभाव का वर्णन करिए, दोनों के स्वभाव बताइए कि हम कैसे जाने कौन संत है कौन असंत है। गरुड़ जी पूछ रहे हैं काग भुसुंडी जी से, कवन पुण्य सुत विदित विशाला। बहुत बढ़िया प्रसंग है भैया। आज आखिरी चरण में हम चल रहे हैं। कवन पुण्य सुत विदित विशाला, कहु कवन अघ परम कराला। हे महाराज 7 प्रश्न पूछे हैं गरुड़ जी ने, पूरी रामायण का सार है यहाँ पर। जय हो अजय कुमार पांडे जी, जय श्री राम भैया। भगवान आपको, आपके जीवन को, आपके परिवार को सुंदर बनाए। सुनील तिवारी और मनोज वर्मा जी, आप सभी लोग फेसबुक पर हैं, यूट्यूब में भी अपना चैनल है, अगर आप चाहें सब्सक्राइब करके जब अपलोड हो जाता है तो उसमें कोई बाधा नहीं रहती है। भगवत चर्चा करते रहिएगा। संत असंत मरम तुम जानहु, जिनकर सहज स्वभाव बखानहु। 7 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न पूछा, हे गरुड़ जी, गरुड़ जी ने पूछा, हे भुसुंडी जी महाराज, कौन दुर्लभ शरीर है ये मुझको बताइए, और कौन सा सुख है, कौन बहुत भारी दुख है वो बताइए, संत और असंत के गुण बताइए, कौन पुण्य है, फिर कहिए श्रुतियों में सबसे प्रसिद्ध और महान पुण्य क्या है। ये प्रश्न आपको कोई बताता नहीं। राम कथा गाते हैं, बजाते हैं, चले जाते हैं। ये सब बताना नहीं है, क्योंकि इस कांड तक कोई गति करता ही नहीं है। कौन से पाप हैं ये भी बताइए, कौन से भयंकर पाप हैं। आगे इनके उत्तर सुनिएगा, बहुत अच्छे हैं।
मानस रोग कहु समुझाई। गरुड़ जी ने कहा, हे भुसुंडी जी महाराज, मानस के रोगों को समझाकर कहिए। तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। 7 प्रश्न पूछे थे। 7 कौन से? पहला प्रश्न पूछा, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? दूसरा पूछा, कौन सा दुख सबसे भारी है? कौन सा सुख सबसे बढ़िया है? फिर संत के क्या गुण हैं, दुर्जन के क्या अवगुण हैं? उसके बाद मानस रोग पूछे हैं। अब भुसुंडी जी महाराज बोले, बहुत सुंदर प्रसंग है, आपकी सारी शंकाओं का समाधान यहीं पर हो जाएगा। जब गरुड़ जी समाधान पाएंगे, ठीक उसी समय कथा सुनने वालों को समाधान मिल जाता है। आइए, तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। कथा तो बड़ी विस्तार से है। भुसुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं ये नीति संक्षेप में कहता हूँ। कहे भुसुंडी बेटा सुनो गरुड़ जी, तात सुनो सादर यति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। नर तन सम नहीं कवनिउ देहि, नर तन सम नहीं। देखिए सुनिए, सबसे बढ़िया शरीर कौन सा है? अरे नर तन सम नहीं कवनिउ देहि, जीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। सबसे सुंदर शरीर पूछा था, तो सबसे सुंदर शरीर है ये मनुष्य का शरीर, जो हमको आपको विधाता ने दिया है। सबसे सुंदर कौन, नर तन सम नहीं कौन देहि, जीव चराचर जातत तेहि। 84 लाख योनियों में जितने जीव हैं वो याचना करते हैं प्रभु से, मुझे मनुष्य योनि में, मुझे मनुष्य बना दो, मुझे मनुष्य योनि में पैदा करो। याचना करते हैं। और क्यों? क्योंकि नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। ये जो मनुष्य शरीर है ना भैया, ये मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है। इस शरीर से जीवात्मा चढ़कर मोक्ष को भी प्राप्त कर सकती है और नरक को भी प्राप्त कर सकती है। बहुत सुंदर प्रसंग है। 7 प्रश्न गरुड़ जी ने काक भुसुंडी जी महाराज से पूछे और भुसुंडी जी जैसे जवाब दे रहे हैं, हमारे आदरणीय दद्दू माननीय उमा शंकर मिश्रा जी ऑनलाइन आ गए हैं। वाह, अद्भुत है, बहुत सुंदर प्रसंग है दादा। शाहजहांपुर से श्री कुंज बिहारी अग्रवाल जी बहुत बड़े व्यापारी हैं हमारे, जुड़े हैं। राजेश कुमार तिवारी जी और अजय पांडे जी, आप लोग सुनिए, बहुत सुंदर प्रसंग है भैया। गरुड़ जी ने कहा, पहले पूछा था गरुड़ जी ने कि कौन सी सुंदर देह शरीर है वो मुझे बताइए। तो भुसुंडी जी महाराज ने बताया, राम सिया राम जय जय राम। नर तन सम नहीं कवनिहु देहि, जीव चराचर जातत तेहि, जाचत तेहि, सरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। ये जो शरीर है, इसको लोग, देवता लोग भी याचना करते हैं कि एक बार प्रभु हमको मनुष्य योनि में भेजो, मनुष्य योनि में। ये शरीर जो है हमारा, आपका मनुष्य का शरीर, नरक और स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान और वैराग्य और भक्ति देने वाला है। अब भैया, आपके पास कोई साधन है, उसको आप प्रयोग भी कर सकते हो, उसका दुरुपयोग भी तो कर सकते हो। सरकार लाइसेंस देती आत्मरक्षा के लिए,
आत्मरक्षा के लिए किसी को मर्डर थोड़े करने के लिए देती है। ये आपका उत्तरदायित्व है, इस शरीर का उपयोग हम कहाँ करें। अजय भैया ने शेयर किया है, बहुत अच्छी बात है। ये चर्चा जन जन तक पहुंचनी चाहिए। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, होहि विषय रत मंद मंद तर, कांच की रच बदले तेले ही, करते डारी परस मनि देही। सुनिए, बड़ा सूत्र बड़ा बढ़िया है। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, ऐसा शरीर पा करके, धारण करके जो लोग हरि का भजन नहीं करते, परमात्मा का स्मरण नहीं करते, नाम चर्चा नहीं सुनते, ईश्वर को नहीं भजते और नीच से नीच विषयों में अनुरक्त रखते हैं, वो पारसमणि को हाथ से फेंक कर उसके बदले में कांच के टुकड़े उठा लेते हैं, टुकड़े उठा लेते हैं। भैया, ये पारसमणि दी है परमात्मा ने, और इस मणि को पाने के बाद हम इसमें विषय में आसक्त हो जाते हैं। तो मान के चलिए, ये आप अपनी करनी बिगाड़ लेते हैं, बिगाड़ लेते हैं भैया, क्योंकि ऐसा ही ये शरीर है 84 लाख योनियों में, जिससे हम भक्ति, वैराग्य और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये गलत नहीं है, सत्य है। सो तनु, ये तन मिला और भगवत भजन न हुआ, अरे बहुत बेकार चला जाएगा। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। आइए, दूसरा प्रश्न पूछा था, सबसे बड़ा दुख क्या है इस संसार में, जगत में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? दुख, कष्ट, पीड़ा कौन सी पीड़ा सबसे बड़ी है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। देखिए, दो प्रश्न पूछे थे कि सुख क्या है, सच्चा सुख, और दुख क्या है। तो भुसुंडी जी महाराज बोले, गरुड़ जी सुनिए, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता इस जगत में सबसे बड़ा दुख है, अभिश्राप है। दरिद्र, गरीब और दरिद्र में फर्क होता है। दरिद्र होना सबसे बड़ा दुख है। नहीं दरिद्र सम दुख जग नाही। और सबसे बड़ा सुख क्या है जो हम और आप कर रहे हैं? हम और आप जो इस समय कर रहे हैं, ये सुख है। संत मिलन सम सुख जग नाही। आप सब संत पुरुष हैं और हम आपसे मिल रहे हैं, ये मेरा सुख है। ये अनुभव सुखी, ये जो अनुभव हम करते हैं, यही सुख है। का भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को बताया। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा था, सबसे बड़ा, सबसे जो, अरे प्रथम ही कहो नाथ मत धीरा, अरे सब ते दुर्लभ कौन शरीरा। तो गरुड़ जी ने मनुष्य का बताया सबसे दुर्लभ शरीर है। ये योनि में मान बहुत मुश्किल से मिलता है मनुष्य जीवन। संत मिलन नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, अरे संत सहज स्वभाव खगराया। बहुत संक्षेप में कह रहे हैं महाराज गरुड़ महाराज। इसकी एक एक चौपाई की कम से कम 4-4 घंटे व्याख्या हो सकती है। 4 घंटे एक एक लाइन की। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संतों का स्वभाव पूछा था कैसा होता है। हे पक्षीराज गरुड़, मन वचन और शरीर से दूसरे परोपकार करना, यह संतों का सहज स्वभाव है। दूसरे का उपकार करना,
आदरणीय दादाजी समझते हैं, अगर हम और आप या आपका या आपके ऊपर ये जो परोपकार है, दूसरे का उपकार करना निष्काम भाव से, ये संतों का स्वभाव है, वो छोड़ नहीं सकते। और पूछा था जरा दुष्टों के स्वभाव बताओ संत, और देखिए संतों का क्या स्वभाव है। अरे पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। अरे संत साहि दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, और अभागे संत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए, और जो असंत होते हैं वो दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए अरे संत सह दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। दादा कह रहे हैं, विवेक दीक्षित जी बाबा जी प्रणाम, आपको भी सादर प्रणाम राजन जी महाराज। और हमारे दादा लिखते हैं मैसेज में, हमारी आपकी मुलाकात भी ऐसे ही प्रसंग में हुई थी। मेरे राम जी मेरे हनुमान जी। आप लोग शेयर करते रहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए, ये चर्चा पहुंचे। ये समाज सुधारक चर्चा है। समाज में फैली कुरीतियों को ऐसे ही समाप्त किया जा सकता है। संत सा धूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति स विपत्ति विशाला। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं और अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं, वो संत हैं। अरे भैया, नैमिषारण्य है बगल में, दधीच ने अपनी हड्डियों का दान दिया था। जब देवासुर संग्राम हुआ था तो नमक डाल करके अपने मांस को चटवा कर दिया, हड्डियों का ढांचा इंद्र जी को दिया। उससे जब इंद्र वज्र बना तब जाकर के राक्षसों का नाश हुआ था। अरे सन इव खल पर बंधन करई। आइए खल की समझो, दुष्टों की परिभाषा सुन लीजिए। बाबा ने लिखा, भुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं, गरुण जी को समझा रहे हैं, और हम आप भी समझ रहे हैं। सन इव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। सही बात है, जिसके कर्म अच्छे होंगे वही सुधरेगा। दादा, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, आपने लिखा तो बहुत अच्छा है। महाराज जी कहा करते थे, खुद सुधरो, दूसरों को सुधारने की कोशिश मत करो, जिसके भाग्य में होगा वही सुधरेगा। सत्य कहा आपने, जिसके कर्म अच्छे होंगे, परमात्मा की जिसके ऊपर कृपा होगी वही सुधरेगा। हम और आप कौन होते हैं? सत्य है। लेकिन फिर भी जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। हमारा आपका कहना काम है, उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है हमको समझाना, हम सबको समझाना। दादा, आपकी जिम्मेदारी है, आप निर्वाह करो, सुने न सुने बाढ़ में जाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, अहे मूसक इव सुन उरगारी। क्यों? किंतु दुष्ट लोग सनकी की भांति
सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल तक खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। जो दुष्ट होते हैं दूसरों को पीड़ा देने के लिए खुद मर जाते हैं। आप जानते हो दुष्टों की परिभाषा, खल की परिभाषा, ये है दुष्ट, ये है राक्षस। अरे ये गलत नहीं लिखा है दादा। जो आत्मघाती बनते हैं खुद मर जाते हैं और जाकर के भीड़ में दब जाते हैं स्वतः। तो रामायण में कहीं गलत नहीं लिखा है। खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं दादा, लिखा है वो अपने आप मर भी जाएंगे लेकिन दूसरों को कष्ट देकर के मरेंगे, कष्ट देकर मरते हैं। जैसे हे सर्पों के गणों, शत्रु गणों जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। अकारण ही, उनका कोई कारण नहीं होता, मर तक जाते हैं लेकिन दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का काम करते हैं। वो दुष्ट हैं, निशाचर हैं, खल हैं और समाज में आजकल भी हैं। ये खल समाज में आजकल हैं। पर संपदा विनाश नसाही, पर संपदा विनाश नसाही, हर जिम ससिहत झिम उपल बिलाही। ओ दुष्ट उदय जग आरती है तू, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह के तू। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जो दुष्ट होते हैं वो पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा वो आत्मघाती स्वतः मार देते हैं स्वयं को, दूसरा मर जाए। बम्बर, सुसाइड बम्बर उनको बोलते हैं। ये दुष्ट ही तो हैं। अरे अपने आप खुद को खत्म करते हैं इसलिए कि दूसरा खत्म हो जाए। हम जीवित रहे न रहे, सामने वाला मर जाए। ये दुष्टों की पहचान है, ये खल की पहचान है, ये निशाचरों की पहचान है। पराई संपत्ति का नाश करते हैं और स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं, ओलावृष्टि होती है खेती को बर्बाद करके और ओले स्वतः थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय, उन्नति, प्रसिद्धि अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होती है। जगत के बताइए, आइए। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिम इंदु तमारी। सही बात है। राम सिया राम, परम धर्म सुत विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। और संतों का विदय, जो संत होते हैं उनका जो उदय होता है सदा सुखकर होता है। पहचान बताई है रामायण में। यहाँ काकभूषुंडी जी महाराज ने कहा है जो संतों का अभ्युदय है सदा सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में हिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप कोई नहीं है। दादा ने मैसेज में लिखा है, आजकल वही हो रहा है कि मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। ये खल होते हैं दादा, दुष्ट होते हैं। दुष्ट लोगों का यही। अमित पांडे जी, जय श्री राम। परम धर्म सुत विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। और गुरु जी ने पूछा था कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? परम धर्म जो अहिंसा है, किसी की हिंसा हमसे न हो, ये परम धर्म माना जाता है। और दूसरे की निंदा के समान कोई पाप नहीं है। दादा आपने लिखा, उसकी देखिए चौपाई में आ गया, दूसरे की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। अर्थात
दूसरे के सुख से दुखी नहीं होना चाहिए। अरे दूसरे की निंदा करोगे बड़ा भारी पाप लगता है। और कभी भी मांसाहारी भोजन का भक्षण नहीं करना चाहिए। हम सबको शाकाहार पर डिपेंड रहना चाहिए, शाकाहार का भोजन करना चाहिए। आइए अब आगे कुछ काकभूषुंडी जी ने बताया है कि जो मनुष्य क्या कर्म करता है फिर उसको क्या योनि प्राप्त होती है। दर्शन करिए। हर गुण निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। देखिए शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला व्यक्ति मनुष्य अगले जन्म में मेढक बनता है, मेढक। और वो 1000 जन्म तक मेढक का शरीर पाता है। आइए दर्शन करिए। 1000 वर्षों तक मेढक ही बना रहता है, मरेगा फिर मेढक, फिर मरेगा फिर मेढक, मेढक। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। वही जन्म मरेगा फिर मेढक बनेगा। तो इसलिए शंकर भगवान की और गुरु जी की निंदा नहीं करनी चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय। क्योंकि भोलेनाथ की निंदा करने वाला व्यक्ति और अपने गुरु की निंदा करने वाला मेढक बनता है, मेढक। गुरु वही है जो आपको शिक्षा दे। गुरु वो जिस श्रेष्ठ होता है जो आपको सद्मार्ग की तरफ ले जाए। गुरु वो नहीं होता है जो मंत्र तंत्र बतावे, झाड़ फूंक सिखाए, नहीं। गुरु आपका वो होता है जो आपको सत्मार्ग की तरफ प्रेरित करे। उसकी निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। श्रेष्ठ की तो निंदा होनी ही नहीं चाहिए। और निंदा तो किसी की नहीं करनी चाहिए। दादा लिख के भेज रहे, सब बात है, निंदा नहीं करनी चाहिए। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जन्मय बायस शरीर धरी। और आइए अगले चौपाई में बहुत सुंदर है। द्विज माने ब्राह्मण। द्विज निंदक बहु नरक भोग कर। जो मनुष्य ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग करके जगत में फिर कौवे का शरीर धारण करता है, कौवे का। बायस माने कौवा। नरक भोगता है, पहले मरेगा फिर नरक में जाएगा, बहुत यातनाएं झेलेगा, फिर उसको कौवे का शरीर मिलेगा। इसको जो ब्राह्मणों की निंदा करता है। अरे मनुष्य जीवन मिला है तो ब्राह्मणों की निंदा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण पूज्य है। ब्राह्मण ब्रह्म जो है इस धरती का देवता है, दिश जो है देवता है। ब्राह्मणों की निंदा योग्य नहीं। आइए सुरसुत निंदक जे अभिमानी, रौ रहो नरक परहिते प्राणी। होहि उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। दादा करे राम राम बोलते रहिए। हम सोच रहे हैं दादा 130 दोहा है इसमें, और हम लोग चल रहे हैं दोहा नंबर 121 की तरफ। आज समापन की है। चलिए खैर। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय राम सिया राम। सुरनुत निंदक जे अभिमानी, रौ रहो नरक परहिते प्राणी। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, ये देवता गड़बड़, ये वेद गलत, ये शास्त्र गलत, निंदा करते हैं। कई लोग हैं भी दादा रामायण की भी निंदा किए हैं। उनकी ये गति होगी, सुनो। उन्होंने रामायण पर भी संदेह किया पिछले चुनाव में, रामायण को भी गलत बताया।
तो उनकी दशा क्या होगी देखिएगा। जो अभिमानी वेदों की निंदा करते हैं वो रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं। हो ही उल्लूक संत निंदा रत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। वो उल्लू होंगे, उनको मोह रूपी रात्रि प्रिय होगी और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए अस्त हो गया होता रहता है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सब कहे निंदा जे जड़ करही, सब कहे निंदा जे जड़ करही। ते चमगादुर हुए अवतरही। राम सिया राम जय जय राम। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोगा। जो मूर्ख सबकी निंदा करते हैं वो चमगादड़ बन के उत्पन्न होते हैं और उल्टा लटके रहते हैं। आइए अब मानस के रोग सुनते हैं। भुसुंडी जी महाराज ने कहा, भैया अब मेरे भैया सुनो, अब मानस के रोग सुनो जिनसे सब लोग दुख पाते हैं। वो रोगों का दर्शन करो। सबके मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त निज छाती जारा। आइए रोगों के बारे में दर्शन कराया है। क्या है? मोह सकल व्याधिन कर मूला। जो सब रोगों की जड़ है मोह, अज्ञान। उन व्याधियों से फिर बहुत से सूल उत्पन्न होते हैं। वो सूल कौन है? वो सूल है भैया काम वात के समान है, लोभ कफ के समान है, क्रोध पित्त के समान है, जो सदा छाती जलाता है। दर्शन करिए दो चौपाइया। अरे मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह जो हम करते हैं वो सभी व्याधियों की जड़ है। अरे तिनते पुण्य उपजहि बहुसूला। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। जो क्रोध है पित्त की तरह है, जो सदा छाती जलाता रहता है। अरे प्रीति करहि जो तीनों भाई। अगर तीनों मिल जाए, कौन कौन? मोह मिले, मोह हो जाए आदमी को, फिर उसको काम बहुत सताता हो, काम, फिर लोभ बढ़े और फिर क्रोध। लोभ मोह क्रोध, लोभ का और क्रोध और काम तीनों मिल जाएं, फिर क्या होगा? प्रीति करहि जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। ये मानस रोग हैं। यदि कहीं तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर लें, मिल जाएं, तो बड़ा दुखदाई रोग जिसका नाम है सन्निपात उत्पन्न हो जाएगा। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वो सब कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन नहीं जानता है। आइए मानस रोगों के बारे में आगे समझते हैं। ममता दादो कंडु ईर्षाई। ममता दाद के समान है, दाद के समान। जैसे दाद खुजली होती है वो ममता है।
कंड ईर्षाई, ईर्षा दाह खुजली है की तरह है। हर्ष विषाद गरह बहुताई, और हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। पर सुख देखी जरई सोई छई, कष्ट दुष्टता मन कुटिलई। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वो छई, दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अरे अहंकार अति दुखद डमरुआ, कपट दंभ मद मान नेहरुआ। तृष्णा उदर बोधे अति भारी, त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अहंकार बहुत दुख देने वाला एक रोग होता है, गांठ का रोग, डबरुआ। दंभ कपट मद और मान नहरुआ नसों का रोग है। अब आप समझिए, अगर दंभ कपट और मद जो कर रहा है तो जैसी पीड़ा नसों के रोग में होती है वैसे मन को पीड़ा होती है। मन एक शरीर है, मन एक शरीर है। जीवात्मा को कैसे पीड़ा पहुंचती है? आप जो कर्म करोगे उससे वो रोग से ग्रसित हो जाएगी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ममता दादो कंडु ईर्षाई, अगर आप ममता ज्यादा करेंगे तो जीवात्मा को दाद जैसी पीड़ा होगी। और अगर आप ईर्षा करेंगे दूसरों से तो जैसे खुजली में पीड़ा होती है शरीर को, वैसी जीवात्मा को पीड़ा महसूस होगी। अरे हर्ष विषाद गरह बहुताई, पर सुख देखी जरन सोई छई। कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, जय जय हनुमान। देखिए भैया, अगर आप किसी से ईर्षा करेंगे तो जीवात्मा को कोढ़ हो जाता है, जैसे कोढ़ में पीड़ा होती है बहुत ही। अहंकार अति दुखद डमरुआ, जब प्राणी अहंकार करेगा उसको गांठ का रोग जैसे पीड़ा देता है, वो जीवात्मा को वो सा रोग हो जाएगा। ये मानस रोग हैं और जीवात्मा को पीड़ा होती है। दंभ कपट मद मान नेहरुआ, अगर आदमी के अंदर दंभ है, कपट है, मद है, तो नसों के रोग में जो पीड़ा होती है वैसी पीड़ा जीवात्मा को होगी। क्योंकि जीवात्मा तो ईश्वर का अंश है। ये हमने अपनी तरफ से जो आचरण किए उससे आत्मा को कष्ट होता है। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। तृष्णा बहुत भारी उदर वृद्धि की तरह होगी। 3 प्रकार, पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी जैसे रोग को प्राप्त कराती हैं। अरे जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहाँ लगी कहाँ को रोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के बुखार हो जाते हैं, ज्वर जैसी पीड़ा देते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहा जाए। आचरण गलत करेंगे तो जीवात्मा को बड़ी पीड़ा होती है। यही अरे एक व्याधि बस नर मरहि, ये असाध्य बहु व्याधि। पीण ही संतत जीव कहूँ, सो के मिला ही समाधि। एक ही रोग के वश में होकर तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। हम और आप मर जाते हैं एक ही पीड़ा में, एक ही रोग में। अगर हम इतने दुराचरण करके जीवात्मा को इतने रोग देंगे, जीव को निरंतर कष्ट देते रहेंगे, तो ऐसी दशा में वो समाधि और शांति को कैसे प्राप्त हो पाएगी।
अर्थात भक्ति के मार्ग में ये जीवात्मा कैसे लगेगी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेजस पुण्य कोटि नहीं रोग जाहि हरि जान। अब ये जो रोग हुए हैं जीवात्मा को, ये किसी दवाई से ठीक नहीं होंगे। बुखार आया तो पैरासीटामॉल खा लेते हैं, दर्द हुआ तो कहना दर्द वाली को दवाई खाते हैं, खांसी आई तो कफ सिरप पी लेते हैं। ऐसी प्रकार से तमाम तरीके के रोगों के निवारण के लिए हम लोग टैबलेट खा लेते हैं, लेकिन इसके निवारण के लिए ये दवाइयाँ नहीं हैं। इनकी दवाई क्या है? जीवात्मा को जो रोग लगता है उसकी दवाई क्या है? ये जीवात्मा जो परमात्मा ने भेजी थी, प्रभु का अंश थी, इसमें गलत आचरण करके हमने जीवात्मा को रोगी बना दिया, तो उसकी दवाई क्या है भैया? नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ तप दान। कर भेजस पुण्य कोटि नहीं रोग जाहि हरि जान। आइए, नियम धर्म आचार उत्तर आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान और करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे करुण जी उनसे ये रोग नहीं जाते। बहुत उपाय करता है व्यक्ति, ये रोग नहीं जाते। यह वेद सकल जीव जगर रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक मय गाये, हैं सबके लख बिरल पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक और हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने थोड़े से जीवात्मा के मानस रोग कहें, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए वो कोई बिरला ही होगा। ताते जाने ते छी जहि कछु पापी, नास न पावहि जन परितापी। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापुरे। देखिए, जीवात्मा को जो मानस रोग हो जाते हैं भैया, प्राणियों को जलाने वाले पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण तो अवश्य हो जाते हैं। जब आप समझ गए कि हमको ये रोग है, तो उसकी आप दवाई लेना शुरू करेंगे। जब दवाई लेना शुरू करेंगे, दवाई लेना जब शुरू करेंगे तो रोग खत्म नहीं होगा, कम पड़ता है, धीरे धीरे कम पड़ता है। इसी प्रकार से जो मानस रोग हो जाते हैं, जीवात्मा को जो पीड़ा होती है, जीवात्मा की पीड़ा में जो ये रोग हो जाते हैं, काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड झूठ अन्याय ईर्षा मद और मच्छर से, ये तमाम प्रकार से आत्मा को कष्ट पहुंचता है, तो इसकी भी तो दवाई करनी चाहिए। शरीर की दवाई कर रहे तो जल जाएगा, शरीर तो जल जाएगा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। शरीर तो जलना है, आत्मा की दवाई करना है, आत्मा की जीवात्मा की दवाई करना है ना। तो जब जीवात्मा की दवाई कैसे होगी? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये रोगों से मुनि तक पीड़ित हैं, साधु संत महात्मा गृहस्थी सब पीड़ित हैं, सबकी जीवात्मा पीड़ित है। आइए दवा के बारे में सुनते हैं। धर्म जी महाराज सुन रहे हैं, भुसुंडी जी बता रहे हैं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम कृपा नासहि सब रोगा,
जो यही भांति बने संजोगा। देखिए भैया, जीवात्मा के मानस रोग कैसे नष्ट होंगे। भगवान जी यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। कैसे? आइए, जो मानसिक रोग हैं उनको नष्ट करने का उपाय क्या है, इनका दर्शन करिए। जय सिया राम भैया। राम कृपा नासहि सब रोगा, अहो जो यह भांति बने संजोगा। कहीं गरुण जी सुनो गरुण जी, कहीं भुसुंडे सदगुर वैद बचन विश्वासा। संजम यह न विषय के आशा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएंगे। सदगुरु रूपी वैद के वचन में विश्वास हो जाए, जिसको आप गुरु मानते हो, उस सदगुरु के जो वचन हैं, जो रामायण के वचन हैं, जो बोले गए वचन हैं सदगुरु के, उन वचनों में विश्वास हो जाए। विषयों की आशा न करें, यही संयम और परहेज है। जब दवाई कोई वैद्य देता है तो कहता भैया ये परहेज है, मूली न खाना, अगर सर्दी जुकाम है तो उड़द की दाल, ये सब न खाओ। तो इसी प्रकार से जो जीवात्मा को मानसिक रोग लगते हैं उनका परहेज है विषयों की आशा न करना। रघुपति भगत सजेवन मूरे, अनुपान श्रद्धा मत पूरी। यह विधि भले ही सुरोग न साही, नाहित जतन कोटि नहीं जाही। देखिए दवाई क्या है मानसिक रोगों की। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सजीवनी बूटी की तरह काम करती है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। बुद्धि के द्वारा रघुनाथ जी की भक्ति अगर आप करते हैं, इस प्रकार का संयोग हो जाए तो रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से ये मानस रोग नष्ट नहीं होते हैं। अरे जानी ही तब मन बिरुज गोसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। छुमत सुधा बाढ़ नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ जाए तब जानना चाहिए, जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए तब जानो। उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए तो समझना चाहिए कि मानस रोगों से छुटकारा मिल गया। राम सिया राम सिया राम सिया राम। विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब राह राम भगति उर छाई। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्मा विचार विशारद। इस प्रकार से सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान करता है तो उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, शनकादिक और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण मुनि हैं, वो ये सब कह रहे हैं। सब कर मत खग नायक एहा, अज कहें भुसुंडे। करिए राम पद पंकज नेहा, सुनो गरुण जी। प्रदीप दीक्षित जी, भगवान की कृपा से विवेक दीक्षित, प्रदीप दीक्षित, हमारे दादा उमाशंकर जी सब लोग कथा में हैं।
भगवान उन पर कृपा बनाए रखे। हरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब कर मत खगनायक एहा, करी है राम पद पंकज नेहा। सुत पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगत बिना सुख नाही। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान भुसुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों में कहे नेत नेत कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप प्रभुत्व सामर्थ्य तुलनीय है। हरे शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मुँह पर कृपा परम मृदुलाई। रस स्वभाव कहो सुनहु न देखहु, कह खगेश रघुपति समलेखहु। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी हो, कवि को विद कृतज्ञ सन्यासी। जोगेश्वर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। तरहिन बिनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मुँह से अघरासी, होहि शुद्ध नमामि अविनाशी। देखिए, भगवत भजन ही मानसिक रोगों के लिए निवारण के लिए सबसे अच्छा उपाय है। जिन रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ न देखता हूँ। अतः हे पक्षी राज गरुण जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं। साधक, सिद्ध, जीवन मुक्त, उदासीन, विरक्त, कवि, विद्वान, कर्म रहस्य के ज्ञाता, सन्यासी, योगी, शूरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपारायण, पंडित और विज्ञानी भी श्री रघुनाथ जी का भजन करते हैं। राम सिया राम जय जय राम। ये तरहिन बिनु से ये मम स्वामी, ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का भजन के बिना नहीं करते। इसीलिए राम नमामि नमामि नमामि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम का भजन भगवान भोलेनाथ भी करते हैं, राम का स्मरण ब्रह्मा जी भी करते हैं। मेरे राम की कृपा अगर होगी तो जीवात्मा के मानसिक रोग नष्ट हो जाएंगे। जासु नाम भव भेजस, हरन घोर त्रयशूल। जो कृपाल मोहितो पर, सदा रहो अनुकूल। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुन भुसुंड के बचन शुभ, देखे राम पद में। बोले हो प्रेम सहित, गिरा करुण विगत संदेह। राम सिया राम राम सिया राम, राम सिया राम। राम सिया। भगवान की भक्ति के करने से सारे रोग नष्ट हो जाएंगे, सारा दुख चला जाएगा। भगवान श्री राम जी का भजन ही इन सब रोगों के निदान के लिए उत्तम साधन है। भुसुंडी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर गरुड़ जी का संदेह चला गया। राम सिया राम, मैं कृत कृत्य भयहूँ तब बानी। सुन रघुबीर भगत रस सानी। राम चरण नूतन नति भाई,
अरे राम चरण नूतन रति भई, अरे माया जनित विपत्ति सब गई। श्री रघुवीर की भक्ति में रस में सनी हुई गरुड़ काकभुसुंडी जी की वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह जलधि बोहित तुम भये, मोह कहु नाथ विविध दुख सुख दये। मोह पहि होए न प्रति उपकारा, बंदहु तब पद बारहि बारा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे भगवान, हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार सुख दिए, मुझे कथा सुनाकर परम सुखी कर दिया। मुझे इसका उपकार प्रति उपकार में आपका बदले में क्या उपकार कर सकता हूँ ये मुझे नहीं पता। मैं तो आपके चरण की बार बार वंदना कर रहा हूँ। गरुड़ जी कह रहे हैं, काकभुसुंडी जी महाराज, आपने मुझे जो कथा सुनाई है इससे मेरा मोह, मेरा संशय, मेरा अभिमान सब चला गया है। पूरन काम राम अनुरागी, तुम तम तात न को बड़ भागी। संत बिटप सरिता गिरधरनी, परहित हेतु सबहि कहे करनी। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराय हित के लिए होती है। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। संत बिटप सरिता गिरधरनी, परहित हेतु सबहि कर करनी। धरती मैया, नदी, वृक्ष, पहाड़, ये सब किसके लिए हैं? दूसरों के लिए हैं, परहित के लिए हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना। क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है, लेकिन जो संत है वो दूसरे के ताप को देखकर पिघल जाता है। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। जीवन जन्म सुफल मम भयऊ, तब प्रसाद मम संकट गयऊ। वरुण जी कहने लगे, मेरा जीवन सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। जाने हूँ सदा मोहि निज किंकर, पुन पुन उमा कहै विहंग बर। मुझे अपना दास समझना। उमा जी, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं कि राम कथा सुनने से मेरा सारा संशय चला गया, मेरे सारा अभिमान चला गया, मेरा मोह चला गया, सब चला गया। भगवान के चरणों में प्रीति हो गई है। तासु चरण सिर नाई करी, प्रेम सहित मति धीर। गय हो गरुण बैकुंठ, तब राखी हृदय रघुवीर। अमरदीप भैया को राम राम दा भैया। गरुण जी महाराज जब काकभुसुंडी से कथा सुन पाए, प्रेम से सिर नवा करके बैकुंठ की तरफ चले गए। उनका सारा संशय, अब ये कथा प्रारंभ कैसे हुई थी? गरुण जी को अभिमान हो गया था, उनके दिमाग में संशय घुस गया था। उनको बहुत बड़ा ये लगने लगा था, जो रामचंद्र जी हैं उनको नागपाश में कैसे बंध गए और फिर मुझको बुलाया गया
मैंने नाग पास काटा तब वो निकले। तो ये संशय हो गया था, जब भगवान तो नरलीला कर रहे थे, तब भुसुंडी जी ने उनको कथा पूरी सुनाई है। अब उनका ग्राम कथा सुनने के बाद सारा संशय चला गया। तो इसी प्रकार से राम कथा सुंदर कर तारी, अज संशय संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुनो तो पूरी कथा अगर आप सुने, 2 4 5 बार सुने, एक बार में नहीं आएगा, क्योंकि इस आत्मा में जंक बहुत लगी है दादा। एक बार घिसने में काम नहीं चलेगा, बार बार इसको साफ करना पड़ेगा। तो आपके जीवन का संदेह खत्म हो जाएगा, आपके जीवन में चल रहे वो खत्म हो जाएगी, आपके जीवन में चल रहा संताप खत्म हो जाएगा। आपका मान प्रतिष्ठा के प्रति किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने मान दे दिया, कभी दुख कभी गम, कभी खुशी कभी गम खत्म हो जाएगा। राम कथा बहुत ध्यान से सुनने पर जीवन के समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। गिरजा संत समागम, गिरजा संत समागम सम नला, गिरजा संत समागम सम लाभ कछुआन। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआनी, बिनु हरि कृपा न हो इसो गावहि वेद पुराण। भोलेनाथ जी ने कहा है, हे गिरजे सुनो, संत समागम के सिवा कोई दूसरा लाभ नहीं है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम बिना हरि की कृपा से नहीं हो सकता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना हरि की कृपा से कहाँ संत मिलते, समागम कहाँ संभव है। यही सर आवती अति कठिनाई, अरे आय सकहि पर आय न जाई। ऐसा वेद पुराण गाते हैं कि बिना हरि की कृपा से नहीं हो पाएगा। अरे कहु परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूत ही भव पासा।